वर्ष 1922। देश में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। इसी बीच गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने को जला दिया। आगजनी में कुछ पुलिसकर्मी भी मारे गए। इस घटना से निराश महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उधर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारी अंग्रेज सरकार के विरुद्ध देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस संगठन के लोग धन इकट्ठा करने के लिए लूटपाट करते थे, जिसकी वजह से सरकार उन्हें डाकू लुटेरे कहकर बदनाम कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। इस ट्रेन डकैती में कुल 4,601 रुपये लूटे गए थे। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ आ रही 8 डाउन ट्रेन को काकोरी कस्बे के पास रोककर गार्ड की बोगी में रखे पैसों के थैलों को अपने कब्जे में लेकर भागने लगे कि अचानक एक गोली चल गई और हंगामा मच गया। इससे वहां भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में पैसों भरे थैले समेटने के लिए लाई गई चादरों में से एक चादर वहां छूट गई। इसी चादर पर लगे धोबी के निशान से पुलिस क्रांतिकारियों तक पहुंच गई। इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां हुई। हालांकि काकोरी ट्रेन डकैती में 10 आदमी ही शामिल थे, लेकिन 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। काकोरी कांड का ऐतिहासिक मुकदमा लगभग 10 महीने तक लखनऊ की अदालत रिंग थिएटर में चला। 6 अप्रैल 1927 को इस मुकदमे का फैसला हुआ, जिसमें जज हैमिल्टन ने धारा 121, 120 ब और 396 के तहत क्रांतिकारियों को सजाएं सुनाई। इस मुकदमे में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुनाई गई। शचींद्रनाथ सान्याल को काले पानी और मनमथनाथ गुप्त को 14 साल की सजा हुई। योगेश चंद्र चटर्जी, मुकर्दीलाल जी, गोविंद चरणकर, राजकुमार सिंह, रामकृष्ण खत्री को 10 साल की सजा हुई। इस फैसले का जनता ने जोरदार विरोध किया। देश की जनता आंदोलन पर उतर आई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने की संवेदना नहीं दिखाई। इसके बाद 17 दिसंबर 1927 को सबसे पहले राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को फांसी दी गई। फांसी के कुछ दिनों पहले एक पत्र में उन्होंने अपने मित्र को लिखा था, मालूम होता है कि देश की बलिवेदी को हमारे रक्त की आवश्यकता है। 19 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। फांसी के फंदे ओर जाते हुए वो भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते रहे। ब्रिटिश साम्राज्य के विनाश की कामना के साथ वो फांसी के फंदे पर झूल गए। ठाकुर रोशन सिंह काकोरी कांड के तीसरे शहीद थे, जिन्हें इलाहाबाद में फांसी दी गई। काकोरी कांड के चौथे शहीद अशफाक उल्लाह खां थे। उन्हें फैजाबाद में फांसी दी गई। अशफाक कुरान शरीफ का बस्ता कंधे पर लटकाए हाजियों की भांति लवेक कहते और कलमा पढ़ते फांसी के तख्ते पर गए। तख्ते को चूमा और उपस्थित जनता से कहा, मेरे हाथ इंसानी खून से कभी नहीं रंगे, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया वह गलत है। खुदा के यहाँ मेरा इंसाफ होगा। और फंदे पर झूल गए। ऐसे बहादुर देशभक्तों के कारण ही हमें आज़ादी की सुबह देखने को नसीब हुई। सारा देश इन बलिदानियों का ऋणी रहेगा।